जय श्री राम भाइयों बहनों, इस वीडियो में आप आज कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 4 सुनने वाले हैं। 12 मासों में कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास का व्रत करने से तथा महात्म्य सुनने से व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अध्याय 4 में आज आप भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार, शंकासुर का वध और भगवान श्री हरि का गुणगान सुनेंगे। भाइयों बहनों, यदि आपने इसके पहले का अध्याय नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर उन अध्यायों को अवश्य देखिए। और भाइयों बहनों, आपसे विनती है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। मछली को थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्हें तालाब में छोड़ दिया। जब वह तालाब में भी न समा सकी तो उन्हें समुद्र में छोड़ दिया गया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंकासुर का वध किया और शंकासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर से बाहर निकाल लाओ। जब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीज सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ पर आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य और वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों को भी शुद्धि करने वाला हो तथा कई स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लेके आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगे। ब्रह्मा जी और तुम सब देवताओं मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को पहुंचता है। भाइयों बहनों, इसके आगे की कथा अगले अध्याय में है। कृपया आप उस अध्याय को भी अवश्य देखिए। जय श्री कृष्णा।